गुड मॉर्निंग। मैं हूं असलम सर और मैं आपको आज पढ़ा रहा हूं कक्षा 12 का बायोलॉजी। और ये जो है जीव विज्ञान मैं आपको पढ़ा रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, फलों तथा बीजों का प्रकीर्णन। तो फलों तथा बीजों का प्रकीर्णन जो है थोड़ा सा आप समझ लें, फिर मैं इस पर लिख दूंगा कि प्रकीर्णन का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह जाना। प्रकीर्णन का मतलब होता है, समझ रहे हैं ना आप लोग? जैसे पराग कण होता है तो बहुत हल्का होता है, वो एक जगह से दूसरे जगह तक आसानी से पहुंच जाता है। लेकिन फल भारी होता है, बीज भी भारी होता है, इसलिए ये एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचने में इसको परेशानी होती है, तो इसको साधन की जरूरत पड़ता है। इसलिए बीजों का प्रकीर्णन जो है वो विभिन्न तरीके से विभिन्न साधनों द्वारा होता है। जैसे मनुष्य द्वारा, मनुष्य बीज ले जाकर के बोता है धान गेहूं मक्का जो है। उसी तरह से हवा द्वारा कुछ बीज ऐसे हैं जैसे आर्किड है, सेमल है, आपका जो है मदार है जिसमें फूल होता है और वो रुई जैसे हो और वो रुआ जैसे उड़ जाए। सेमल है, उड़ता है, देखिए फूल दूसरी जगह, उसमें बीज रहता है। रुई उड़ता है, उसमें बीज होता है, भुआ जिसको कहते हैं। तो इस तरह से बहुत ज्यादा जो है एक जगह से दूसरे, उस तरह से जल द्वारा भी जाता है। और समझे, जैसे सिंघाड़ा है और आपका जलकुंभी है, कमल है, नारियल है, ये जल द्वारा आता है। कुछ जंतुओं द्वारा होता है। तो मैं लिखता जा रहा हूं और उसको थोड़ा थोड़ा समझाता जा रहा हूं। 7-8 मिनट की वीडियो होगा, बढ़िया से देख लीजिए, याद हो जाएगा आपको आराम से। और जो है देखिए, कह रहा है कि बीजों तथा फलों तथा बीजों का प्रकीर्णन। तो इसका परिभाषा थोड़ा सा आप लिख दें हम कि बीजों, क्या लिखेंगे? हाँ, बीजों, बीज कहिए या फल कह लीजिए, तो बीज हम लिख रहे हैं। बीजों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक, दूसरे स्थान तक जाने की क्रिया को, जाने की क्रिया को प्रकीर्णन कहते हैं। यानी बिखर जाना, प्रकीर्णन माने बिखर जाना। हाँ, प्रकीर्णन कहते हैं। ये याद हो गया आपको? ये बीजों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की क्रिया को बीजों का प्रकीर्णन कहते हैं। यह निम्नलिखित प्रकार का होता है। यह निम्न प्रकार से होता है, निम्न प्रकार से होता है। ये छोटे क्लास में भी पढ़े होंगे आप लोग। 1 नंबर में आप लिख दीजिए मनुष्य द्वारा। क्या लिखेंगे? मनुष्य द्वारा। तो लिखेंगे कि वह कुछ बीज मनुष्य द्वारा जाता है, इसको लंबा कर लीजिएगा, हम शॉर्टकट में लिख दें मनुष्य द्वारा। जैसे धान है, हाँ धान ले जाके बोते हैं हम लोग। गेहूं, गेहूं ले जाके बोते हैं कि नहीं बोते हैं? हाँ, मक्का, ज्वार, बाजरा, आ रहा समझ में? बहुत सारा होता है जो बीज ले जाकर के हम लोग बोते हैं। धान गेहूं मक्का ज्वार बाजरा ये सब ले जाके बोते हैं। 2 नंबर में होगा वायु द्वारा। किसके द्वारा? हाँ, वायु द्वारा। तो वायु द्वारा जो है वो हल्का जो बीज होता है वो उड़ता है। जैसे आर्किड होता है, आर्किड, ठीक है, आर्किड है, सेमल है, क्या है? हाँ, सेमल है, मदार है, मदार का उड़ता है कि नहीं उड़ता है? और जो है आपका कपास है, क्या है? हाँ, कपास है। इस तरह से जो हल्का होता है जिसमें भुआ हो, रुई हो, वो रुई के साथ उड़ता है, उसी में बीज रहता है, जाके एक जगह से दूसरे जगह गिर जाएगा, वहां जम जाता है। उसके बाद तीसरा होता है आपका जंतुओं द्वारा। कैसे होता है? हाँ, जंतुओं द्वारा। तो जंतुओं द्वारा 2 तरह का होता है। एक तो जंतु जो है वो खा लेते हैं और खाने के बाद जो गा के कहीं मल त्याग करेंगे तो वो मल के साथ जो है वो बीज गिर जाते हैं। जैसे देखते होंगे किसी की छत पर जम जाता है जो है पीपल का पेड़, पाकड़ का पेड़, समझ में? तो वो कौआ है या चिड़िया है कुछ खा लेते हैं और खा के कहीं मल त्याग करते हैं तो वहां वो हो जाता है। तो वो जंतुओं द्वारा, तो जंतुओं द्वारा जो है
वो आपका हो जाएगा पीपल। क्या हो जाएगा? पीपल। इसको बंद करिए, इसमें स्याही डालिए। देखिए पीपल है और पाकड़ है, गूलर है, क्या है? हाँ गूलर। ये जो होते हैं ये जो है पशु पक्षी खा लेते हैं और दूसरा जगह जा करके मल त्याग करते हैं, जिसके वजह से जो है वही वो जम जाता है। तो जंतुओं द्वारा जो है होता है, जंतुओं द्वारा होता है। तो पीपल है, पाकड़ है, गूलर है, ये याद आएगा। 4 नंबर में होता है आपका वो है फुट करके, क्या कहते हैं उसको? विस्फोटन। क्या कहते हैं इसको? हाँ विस्फोटन। विस्फोटन द्वारा यानी फूट कर। जैसे आप देखे होंगे अरंडी है जिसको आप गांव में रेड़ी लोग कहते हैं, तो वो फूटता है ना? अरंडी ये फूटता है, आप फूट करके और दूसरे एक जगह से दूसरे जगह चनक, जिसको कहते हैं चनक, चनक करके जाना, यानी गांव में कहते हैं चनक करके जाना। तो ये विस्फोटन द्वारा होता है। और 5वां जो है वो है जल द्वारा। कैसा होता है? हाँ जल द्वारा। बहुत सारा पौधा होता है जो जल में एक जगह से दूसरे जगह, जो जल के किनारे होता है, जैसे नारियल है। क्या है? हाँ नारियल है। और आपका सिंघाड़ा है। क्या है? हाँ सिंघाड़ा है। और आपका जलकुंभी। क्या होता है? हाँ जल कुंभी है। बहुत सारा होता है जो जल में पाया जाए हो, जैसे नारियल है, सिंघाड़ा है ना? और जलकुंभी है, कमल है। हाँ बहुत सारा होता है जल में, जो एक जगह जल से एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है। तो ये देखिए मनुष्य द्वारा हो गया धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा। वायु द्वारा हो गया आर्किड, सेमल, मदार, कपास। जंतुओं द्वारा हो गया पीपल, पाकड़, गूलर इत्यादि, है ना? आदि लिख दीजिए यहाँ, है ना? और विस्फोटन द्वारा अरंडी है और बहुत सारे हैं। जल द्वारा है नारियल है, सिंघाड़ा है, जलकुंभी है, कमल है। तो ये कै मिनट, मुश्किल से 2 से 3 मिनट का प्रश्न हुआ, तो इसको आप देख लें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आता है बीजों का परिकीर्णन कैसे होता है, बीज एक जगह से दूसरे जगह तक कैसे जाते हैं। मैं हूं असलम सर।